मानव आवाज आ रहा है? कल का इलस्ट्रेशन 8 मिस्टर गड़बड़ वाला। इसमें से कौन सा तो एक एडजस्टमेंट बाकी था? फोर्थ एडजस्टमेंट बताओ क्या होगा? इट वाज बैलेंस, एड लाइम लेस माइल। मैं बताऊंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले तुम ट्राई करो। क्या होगा? ऐड होगा, लेस होगा? पार्थ अमाउंट कितना आएगा? बाकी स्टूडेंट क्या बोलते हैं? जो न्यू स्टूडेंट्स है उन लोग से मेरे को चाहिए। मोर एक्सपेंसेस ऐड होता है, ठीक है। चलो सॉरी। प्रिया, ओम, शिवम, रुचिक सर, हर्षा शेट्टी का मैंने बोला था, पूजा मैडम को। हर्षा है, प्रेजेंट है हर्षा। हर्षा शेट्टी का पूजा को खाली कुछ हर्षा शेट्टी समझ जाएगी। लेक्चर नहीं बैठ रही। अरे जमाना हो गया। ठीक है, जरा ये एडजस्टमेंट पे फोकस करो। 18 दिसंबर, फोर्थ एडजस्टमेंट, द डेबिट बैलेंस। अच्छा, उन लोग ने बोला नहीं है कौन सा बुक करके। तो अभी अपना बेस है कैश बुक, तो तुम मुझे बताओ ये कौन से बुक का एडजस्टमेंट होगा? ऊपर कैश बुक करके मतलब बेस तुम्हारा कैश बुक, आंसर मिलेगा पासबुक, ये कंफर्म है। और ये एडजस्टमेंट कौन से बुक का बोला नहीं है, तो वी विल अज्यूम एज कैश बुक। परफेक्ट। बेस के हिसाब से चलना, बिकॉज बीआरएस को बेस पसंद है। हाँ, अमाउंट देख लिया। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। गलती क्या हो गया, जो डेबिट
था वो क्रेडिट कर दिया, जो क्रेडिट था वो डेबिट कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, जो इसको बोलते एरर, बोलते एरर, मतलब डेबिट लेना चाहिए था क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट लेना चाहिए था डेबिट ले लिया। जब ऐसा कुछ होता है ना तो अमाउंट सीधा डबल हो जाता है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। द डेबिट बैलेंस 15,260, बेस है कैश बुक। अरे यार, एक मिनट है बैच। बेस है कैश बुक, आंसर मिलेगा पासबुक, हमको रिकॉर्ड करना डिफरेंस। एड लाइन प्लस स्माइल। डेबिट बैलेंस 15,260 का डेबिट बैलेंस। अभी मुझे बताओ ये एंट्री कहाँ पे है। कैश बुक में वापस एडजस्टमेंट ओपन करता हूँ। 15,260 का एज ऑन प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब जो डेबिट में रिकॉर्ड होना चाहिए था वो गलती से क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गया। मतलब गलती से क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो गया कैश बुक के। 15 कितना था, 260। अब क्लियर है, क्रेडिट साइड में कैश बुक में एंट्री हो गया, मतलब लोचा सिर्फ कैश बुक में है, पासबुक में कोई लोचा नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में ऐसा कोई रॉन्ग एंट्री हुआ ही नहीं है। डिफरेंस कितने का आएगा, 15,260। देखो आप पूरा अभी तक खत्म नहीं है, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है, आराम से। अब मुझे बताओ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अपने लिए एक्सपेंस है कि इनकम है। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एक्सपेंस है, कैश बुक में एंट्री है, ये अपना बेस है, तो लेस या मोर। मोर, शाबाश। अब तुम बताओ एमई क्या होता है, ऐड होता है। प्रिया, कोई डाउट इसमें? वापस बता रहा हूँ, ये क्या एडजस्टमेंट था, डेबिट में होना चाहिए था, गलती से क्रेडिट हो गया कैश बुक में, मतलब एंट्री कैश बुक में हुआ, बट कैश बुक में गलती से कौन सा साइड पे रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट साइड। तो कैश बुक में अमाउंट आ गया, पर वो गलती पासबुक में नहीं हुआ, मतलब पासबुक में कोई एंट्री नहीं है। प्रिया, बिटिया कहा हो। प्रिया एब्सेंट लगता है। शिवम, आप हो? शिवम, प्रियांशु समझ रहा है? मानव, आवाज आ रहा है क्या मेरा? ठीक है। अब जब ऐसा कुछ होता है ना, कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड, तो ये जो था ये सबसे पहला रॉन्ग एंट्री था, जो गलती से किधर हो गया। ओरिजिनल एंट्री कहाँ पे होना चाहिए था, डेबिट साइड। डेबिट साइड के कैश बुक में एंट्री होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। डेबिट साइड वाज रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड टू क्रेडिट साइड, मतलब रॉन्ग एंट्री वाज गिवन ऑन क्रेडिट साइड, बट द ओरिजिनल एंट्री डेबिट साइड में हुआ नहीं, कैश बुक में नहीं हुआ, बट पासबुक में वो एंट्री हो चुका है। डिफरेंस 15,260। अब डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज नोन एज इनकम, कैश बुक में अमाउंट कम है, लेस इनकम, एल आई क्या होता है, एड, मतलब 30,520 ऐड होगा। मिस्टर पार्थ मेहता, कोई डाउट? किसी को एडजस्टमेंट पे डाउट?
चलो, एक पार्ट ये बाकी था। दूसरा पार्ट अपना क्या बाकी था? एडजस्टेड कैश बुक ना। और एक बार, हम्म, मैं इसमें देख रहा हूँ कुछ ऐसा है क्या? जब ऐसा होता है ना कि डेबिट साइड गलती से कैरी फॉरवर्ड हो गया या ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, डेबिट का क्रेडिट हो गया या क्रेडिट का डेबिट हो गया, तो हमको पहले समझना पड़ता है कि क्या है ये ट्रांजैक्शन। 5,000 डेबिट साइड रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड टू क्रेडिट साइड, तो अपने को पहले देखना पड़ेगा बेस क्या है। तो ये समय बेस कैश बुक था। अगर पासबुक होता तो पासबुक के हिसाब से सॉल्व करते थे। तो बेसिस कैश बुक, 5,000 जो कैश बुक के डेबिट में होना चाहिए था गलती से क्रेडिट में हो गया, मतलब कैश बुक में 5,000 का एंट्री हुआ है, बट कौन सा साइड हो गया? अब तुम मुझे बताओ, ये राइट एंट्री है कि रॉन्ग एंट्री है? देवाशीष। देवाशीष। रॉन्ग एंट्री है। जो कैश बुक में हुआ है बट पासबुक में नहीं हुआ है, तो अपने को तो डिफरेंस से मतलब है, डिफरेंस 5,000। अब कैश बुक में एंट्री हो चुका है, कैश बुक का क्रेडिट मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस। और कैश बुक में एंट्री है मतलब मोर एक्सपेंसेस। दूसरा, ये तो ये वाला अपन ने लिखा क्रेडिट साइड। अब मुझे बताओ, ओरिजिनल एंट्री डेबिट साइड पे होना चाहिए था, कैश बुक के डेबिट पे होना चाहिए था, जो हुआ नहीं है, क्रेडिट में चला गया। बट पासबुक में तो बराबर रिकॉर्डेड है, ऐसा कहीं पे बोला नहीं कि पासबुक में एंट्री नहीं हुआ करके। पासबुक थोड़ी गलती करेगा, वो रिसिप्ट को रिसिप्ट बोलेगा, पेमेंट को पेमेंट बोलेगा। तो कैश बुक के जो डेबिट में होना चाहिए था वो पासबुक में परफेक्टली रिकॉर्डेड है, मतलब डिफरेंस आएगा 5,000 का। एक मिनट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज नोन एज इनकम। जो एंट्री इधर हुआ ही नहीं है तो अपने में कम है, बोले तो लेस इनकम। डेबसिस। क्लियर हो गया? ठीक है, द लास्ट पार्ट ऑफ बीआरएस जो हमको पढ़ना है, मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। देखो, ये थियरी पढ़ लो, तुम लोग को ऐसे समझ में आ जाएगा क्या करना है करके। पढ़ लो, फिर मैं हाईलाइट करता हूँ क्या क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड कैश बुक मतलब क्या? बीआरएस बनाने से पहले हम लोग कैश बुक के जो गिवन बैलेंसेस है उसमें कुछ एरर्स होते हैं, वो एरर्स को रेक्टिफाई करके न्यू बैलेंस निकालते हैं, और वो न्यू बैलेंस से हम लोग बीआरएस बनाते हैं। ये पहले पैराग्राफ में वही दिया हुआ है। तो सर, इससे हम लोग को क्या समझेगा? कुछ नहीं सर, अपने को जो पढ़ना है ना वो ये है, देखो।
while adjusting इधर इधर इधर, हाँ ये वाला पॉइंट, हाँ, while adjusting the cash book the following adjustments are considered, all the errors, अभी errors बोला ना तो ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, wrong amount recorded in cash book, entry posted twice in the cash book, overcasting of the balance, etc. मतलब कोई भी गलती से मिस्टेक हो गया, एरर्स। दूसरा, omission like bank charges recorded in passbook only, interest, direct deposit, payment, dishonor check by the cash book are taken into cash. Only this transaction are considered for adjusting cash book. Apart from this, delay in recording in the passbook due to difference in timing, like check issued but not presented, check deposited but not collected, is to be taken in BRS. And the adjusted cash book balance is taken to BRS. ये जो क्या बोलते हैं इसको, कलर वाले में ना, errors occurring in the passbook are not to be adjusted in cash book. All the adjustment considered in the adjusted cash book are not carried again to the BRS. मतलब तुमने अगर error को rectify कर दिया, like for example undercasting था तो मैंने adjusted cash book में उसको adjust कर दिया, तो वो चीज मेरे BRS में नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल है। तो सर मतलब ट्रांजेक्शन दिया रहे तो हमको कैसे समझेगा कि किधर क्या करने का? अरे कुछ नहीं रे, जो भी चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, चेक इश्यू नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये ट्रांजेक्शन बीआरएस में आएगा, बाकी सब ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। क्या बोलते हो सर? चल देखते क्या, एग्जांपल करने से समझेगा। On 30th September 2017, the bank account of X, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of 4062. On the same date, bank statement shows a debit balance of 20758. अच्छा, ओवरड्रॉन बोला है मतलब ठीक है, ओवरड्राफ्ट है तो ऐड माई लेस लाइन, और बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस दे दिया। चेक 13,14,000 डिपॉजिटेड वाज क्रेडिटेड बाय 3rd अक्टूबर, दिया सितंबर में, क्लियर हुआ 3rd अक्टूबर, बोले ये एडजस्टमेंट कहाँ पे जाएगा? एसीबी मतलब एडजस्टेड कैश बुक या बीआरएस? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, शाबाश। दूसरा, a payment by check 16,000 has been entered twice in the cash book, entered twice in the cash book, डबल एंट्री हो गया, एडीसी। ठीक है। थर्ड, on 29 September, the bank credited an amount 1,17,400 received from customer, but advice was not received by 1st October. डायरेक्ट डिपॉजिट बोलते हैं इसको। बीआरएस में आएगा। जिसने भी बीआरएस बोला है ना, बीआरएस बोला है ना, उन लोग जरा ये सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे प्लीज, जोर से पढ़ो, मुझे सुनाई देना चाहिए, मुझे सुनाई देना चाहिए। अभी वो कैसे हो तुम जानो, मेरे को नहीं मालूम। जिसने बीआरएस, इनफैक्ट सबने बीआरएस ही बोला है। यस मानो, ये सेकंड एडजस्टमेंट क्या बताता आपको?
थैंक यू मानव। किसी को डाउट? शाम ठीक है। खांसी का आ गया। Bank charges 580 has not been entered in the cash book. कौन सा? ACB, ठीक है। On 6 September, the bank credited 20,000 to X in error. Error. In error. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। Sorry. पक्का BRS में आएगा। ये जो मैंने स्क्रीन पे रखा है, वो जो अलग कलर से है, वो देख के तुम लोग बोल रहे हो ना भाई, ये एडजस्टेड कैशबुक बहुत इजी है, एकदम सिंपल है। बस ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये जो अलग कलर में दिया हुआ है, हाईलाइट करके दिया हुआ है, एड्रिन, वही तो मैं डिस्कस करा बेटा। ये तीन चीज तुमको याद रखना है। फर्स्ट, ऑल एरर्स, कैशबुक वाला। सेकंड, ओमिशन, मतलब जो बैंक में एंट्री है बट अपने में एंट्री नहीं है, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट पेमेंट वाला। और तीसरा पॉइंट ये जो हाईलाइट किया है, एरर्स अकर्स इन पास। एरर मतलब क्या? जो अपना नहीं था बट गलती से आ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट डिड एडजस्टमेंट नंबर 5, बैंक हैज क्रेडिटेड 20,000। अच्छा, ये अगर ये अपना होता ना, अपना होता तो ये एडजस्टेड कैशबुक में आता था, बट आगे 20,000 के बाद में क्या दिया है? इन एरर, एरर्स इन पासबुक इज नॉट रिकॉर्डेड इन एडजस्टेड कैशबुक। तीन पॉइंट याद रखना है। एक तो एरर इन कैशबुक, एडजस्टेड कैशबुक में क्या क्या आता है वो बता रहा हूँ। एरर इन कैशबुक, ओमिशन, ये ध्यान रखना। और जो तीसरा पॉइंट है वो बताता है कि अपने को क्या नहीं लेना है कैशबुक में। चलो नेक्स्ट। Bill was discounted by X with his bank. The bill was dishonored on 20th, but no entry has been made in the books of X. सोचो क्या है ये? बिल बैंक में गया, डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर का एंट्री हमको पता नहीं है। पार्थ बोलता है ACB।
एड्रियन क्या बोलता है? ठीक है, तुम लोग को समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट है। चेक इशूड अप टू 30th सितंबर बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट। चेक का बात चल रहा है, बोलो चेक। शाबाश। देखो एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनता है, नॉर्मल कैश बुक जैसा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब रिसीव पेमेंट। मैं एक एक ट्रांजेक्शन देखता हूँ। सबसे पहला बोला है उन लोग ने डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, मतलब सॉरी, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोला है। तो देखो ओवरड्राफ्ट यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया 4062। ध्यान दो। सेकेंड एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड वाज क्रेडिटेड। हाँ, ये अमाउंट जाएगा बीआरएस में, वो तो लास्ट का पार्ट है। पेमेंट बाय चेक 16,000 हैज एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। पेमेंट है, पेमेंट है मतलब एक्सपेंसेस है, मतलब रिसिप्ट है कि पेमेंट है? ओए, ओवरड्राफ्ट उस तरफ ही तो आता है पार्थ, क्या कर रहा है तू? बेटा पार्थ, मैंने कैश बुक पढ़ा था तभी सो रहा था तू। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब नेगेटिव बैलेंस है। क्या हो गया तेरे को? चलो, हाँ मैं कहा था यार। सेकंड एडजस्टमेंट, पेमेंट बाय चेक। पेमेंट किया मतलब पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड पे एंट्री हो गया, बट गलती से डबल एंट्री हो गया। वी हैव टू नाउ एडजस्ट दिस। तो ये जो गलती से क्रेडिट हो गया, तुम क्या करोगे? डेबिट करेंगे, परफेक्ट। तो देखो कैश बुक में 16,000 का डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट, 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, बट व्हाट, बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड। अच्छा, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, रिसिप्ट है, पेमेंट है? पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में एंट्री करना बाकी है, तो तुम कहाँ पे एंट्री करोगे बोलो? कैश बुक में रिसिप्ट पेमेंट, पासबुक के लिए तो रिसिप्ट है। ऋषभ बोलता डेबिट। ठीक है, देखो 1,17,400 डायरेक्ट डिपॉजिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैंक चार्जेस। अच्छा, बैंक चार्जेस क्या होता है? रिसिप्ट पेमेंट। बैंक के लिए पेमेंट है तो अपने लिए भी पेमेंट है, पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड 580। देखो, देखो ये सब एडजस्टेड कैश बुक वाला इधर आ रहा है। 6 सितंबर को एरर हुआ। एरर किधर आएगा, एसीबी या बीआरएस? बीआरएस तो उसका एसीबी के साथ कोई लेना देना नहीं है। बिल डीज ऑनर, बिल डीज ऑनर, बोलो अपने लिए क्या होता है जब बिल डीज ऑनर होता है? रिसिप्ट या पेमेंट? जो पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है, तो देखो कैश बुक में भी एंट्री हो गया 1,40,000 का।
फिर लास्ट वाला तो बीआरएस में जाएगा। अब हमको करना क्या है, कैश बुक जो हम लोग ने बनाया ना उसको क्लोज करना है और उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है जो इस तरफ आ गया। अब तुम मुझे बताओ ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? क्लोजिंग बैलेंस है। तो शुरुआत कैसे होगा, देखो बीआरएस का 11,242 ना, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 11,242। और कुछ 3 ट्रांजेक्शन्स थे जो बीआरएस में जाने वाला था। एक देखो चेक डिपॉजिटेड, दूसरा चेक इशूड और तीसरा एरर वाला। वो तीनों आइटम बीआरएस में आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा बोलते, क्वेश्चन बोलता है कि प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाने का, फिर बीआरएस बनाने का। सम कुछ बोलता नहीं है तो सिर्फ बीआरएस बनाने का। बच्चों समझा? समझा एडजस्टेड कैश बुक कब आएगा? देखो एक और सम है। On 30 December 2017, the bank column of A, Phillips cash book, shows a debit balance of 46170। अच्छा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, बैलेंस है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब मैं ना एडजस्टमेंट नहीं पढ़ूंगा, एडजस्टमेंट तुम लोग पढ़ोगे प्लीज। मेरे को खाली बताना है एसीबी के बीआरएस फर्स्ट। ठीक है। सेकंड, सेकंड भी बीआरएस में आएगा, ठीक है। थर्ड, ठीक है। फोर्थ, शाबाश। फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। सेवेंथ, अच्छा सेवेंथ वाले का आंसर क्या आएगा? लाइम या माइल? बैलेंस है ना? ठीक है, टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। आज मेरे को बीआरएस खत्म करना है, बट भगाना नहीं है।
मेहता बोलता है लाइम है, ऋषभ बोलता है लेस एक्सपेंसिव है।